दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद देश भर में इसके दर्द को महसूस किया जा रहा है। प्लेन हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसमें जान गंवाने वाले लोगों के साथ जो दर्दनाक वाकया हुआ, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? तो अब तक की जो जांच है और जो एक्सपर्ट की राय है, उसके हिसाब से ये प्लेन हादसा इंसानी चूक की वजह से हुई है। दरअसल फ्लाइट ने जैसे ही टेक ऑफ किया, जो पायलट थे उन्हें समझ में आ गया कि जो लेफ्ट साइड का इंजन है वो बंद है, यानी वो खराब है, उस तक फ्यूल नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसे समय में अमूमन लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, जिसकी भी इंजन खराब हो जाते हैं उसे बंद कर दिया जाता है। तो ये बंद करने के दौरान शायद पायलट को पैनिक स्थिति में समझ में नहीं आया कि राइट बंद करना है या लेफ्ट बंद करना है। तो चूंकि लेफ्ट का इंजन बंद हो चुका था, वो जल्दबाजी में और इतने पैनिक थे कि उन्होंने राइट का बटन दबा दिया। इसकी वजह से ये हुआ कि जो लेफ्ट का इंजन पहले से ही बंद था और राइट का भी इंजन बंद हो गया। फ्लाइट 425 फीट की ही ऊंचाई पकड़ चुकी थी। इसकी वजह से जब तक उन्हें समझ में आया कि उनसे गलती हो चुकी है, इतना वक्त नहीं था कि वो इसे कंट्रोल कर सके। अगर ये फ्लाइट ज़्यादा ऊंचाई पे होती तो पायलट के पास ये मौका था कि वो दोबारा से राइट का जो इंजन है उसे फिर से चालू करते, और जब फ्यूल का वहां तक पहुंचना संभव होता तो हो सकता था कि कुछ समय तक के लिए अफरा तफरी रहती, लेकिन फिर फ्लाइट को कंट्रोल कर लिया जाता। लेकिन इतना वक्त उनके पास नहीं था क्योंकि हाइट काफ़ी कम थी। इसी वजह से ये प्लेन हादसा हुआ और इसमें 241 जो यात्री थे और क्रू मेंबर थे, इसके अलावा जो 24 आप कह सकते हैं कि एमबीबीएस के विद्यार्थी और स्टाफ के लोग जिस बिल्डिंग पे ये गिरा उसके लोग थे, यानी 265 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि अब तक इसकी पूरी कहानी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो फुटेज आए हैं, जो वीडियो आए हैं, उसे देखकर आप में सिहरन पैदा हो सकती है। आप उस फुटेज को, फोटो को देख नहीं सकते। कहा जाता है कि जब प्लेन क्रैश किया उस वक्त जो फ्यूल की वजह से आग लगी, उस वक्त प्लेन के अंदर 1000 डिग्री का तापमान था। आप समझ सकते हैं कि 50-60 डिग्री के तापमान में भी आदमी की क्या हालत होती है। वहां 1000 डिग्री तापमान हो चुका था। ऐसे में लोगों के लिए क्या, जो फ्लाइट के जो लोहे के सामान बने हुए थे वो भी गलने लगे थे। आदमी का तो आप बता ही नहीं सकते हैं। अब किसी भी शख्स की पहचान नहीं हो पा रही है। सबके डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान करके उनके घर वालों को सब सौंपे जा रहे हैं। लेकिन इस घटना में 3 ऐसी कहानियां आपको जरूर सुनाना चाहूंगा जो बताता है कि किस तरह से जिंदगी और मौत के बीच कई बार हमारे पास, आप कह सकते हैं कि किस्मत, या आप कह सकते हैं कि होनी, उसकी वजह से कुछ हादसे टल जाते हैं और कुछ हादसे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। सबसे पहला एक वाकया आपको बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान, उन्हें भी अहमदाबाद की ये फ्लाइट पकड़नी थी। उनका जो फ्लाइट था वो 1:10 का था। उन्हें 12:10 पे एयरपोर्ट पहुंच जाना था, क्योंकि चेकिंग वगैरह की काम की वजह से उन्हें जल्दी पहुंचना होता है। लेकिन भारी ट्रैफिक जाम की वजह से भूमि चौहान 12:20 पर एयरपोर्ट पहुंचती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां के जो सिक्योरिटी के लोग हैं, जो कर्मचारी है, वो उन्हें एंटर नहीं करने देते हैं और उनसे कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी का काम है, चेकिंग का काम है, बोर्डिंग का काम है, वो पूरा हो चुका है। अब आपको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। आप वापस लौट जाए, दूसरी फ्लाइट से जाने की कोशिश करें। इस दौरान भूमि चौहान काफी बहस करती है, काफी हंगामा करती है ताकि उन्हें इंटर करने दिया जाए, ताकि वो अपनी फ्लाइट पकड़ सके। क्योंकि फ्लाइट छूटने का मत है भारी नुकसान, लाखों रुपए के टिकट कटाए होंगे
और इस वजह से उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन जो कर्मचारी थे वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अभी आपको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। आखिर थक हार कर भूमि चौहान वापस लौट जाती है और बड़ी निराशा से लौटती है कि इस ट्रैफिक जाम की वजह से उनकी फ्लाइट मिस कर गई। लेकिन जब वो गाड़ी से जा ही रही थी तभी उनके पास किसी का फोन आया और फोन करने वाले शख्स ने बताया कि आप कहाँ हो। जब उन्होंने बताया कि मेरी फ्लाइट मिस कर गई, मैं घर लौट रही हूं, तो उस अगले आदमी ने राहत की सांस ली। उन्होंने बताया कि वो जिस फ्लाइट से जा रही थी वो क्रैश कर गया है। भूमि चौहान कांपने लगी। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये 10 मिनट की जो देरी थी, जो ट्रैफिक जाम था, ये आखिर कितना बड़ा वरदान साबित हुआ। अगर वो उस फ्लाइट में पहुंच जाती तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती, वो भी आग के गोलों की लपेट में आ चुकी होती। तो ये कहानी थी जो 10 मिनट की देरी, कई बार हम जाम में खींच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इस वजह से मेरी गाड़ी चली गई, इस वजह से प्लेन मेरा मिस कर गया। लेकिन इसी प्लेन मिस करने की वजह से एक व्यक्ति की, एक महिला की जान बच गई है। वो निश्चित रूप से जिंदगी भर इस वाक्य को याद रखेगी। एक महिला हरप्रीत कौर होरा जो इंदौर के रहने वाली थी, उनके पति इंग्लैंड में ही रहते हैं। वो अपनी सास को लेने के लिए इंदौर आई हुई थी। उनको लौटना था 19 मई को, लेकिन इस बीच में 16 मई को उनके पति का जन्मदिन था। उनके पति का नाम रॉबी होरा है। उनका जन्म 16 जून को है। इसी 16 जून को जन्मदिन मनाने की वजह से हरप्रीत कौर ने पहले टिकट बुक कराया था 12 तारीख का, और उन्होंने टिकट बुक करा के प्लेन पकड़ने के लिए घर से निकल गए, और वो भी इस प्लेन में सवार थी, और प्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी जान चली गई। तो इस तरह से पति से मिलने की और उनके बर्थडे को खास बनाने की जो उनका सपना था, वो इस प्लेन क्रैश के साथ ही खत्म हो गया। एक महिला है फाल्गुनी, उसके पिता की इस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। वो भरी हुई है, उसने अपने पिता को खो दिया है। इसी बीच टाटा ग्रुप में ऐलान किया है कि जितने भी प्लेन में मरने वाले लोग हैं सभी को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस एक बयान से वो इतनी बिफर गई है कि उन्होंने सीधे तौर पे टाटा ग्रुप को चेतावनी दी है कि वो 1 करोड़ क्या, मैं 2 करोड़ उन्हें देना चाहती हूं अगर वो मेरे पिता को वापस लौटा दे। उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई और एयर इंडिया को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता राष्ट्रभक्त थे, इसीलिए एयर इंडिया में हमेशा सफर करना चाहते थे, हमेशा सफर करते थे। लेकिन क्या ये राष्ट्रभक्ति का सबूत मिला? क्या राष्ट्रभक्ति का ये इनाम मिला कि उनके पिता की ही जान चली गई? उन्होंने सीधे तौर पर एयर इंडिया को दोषी देते हुए एयर इंडिया की सारी फ्लाइट को बंद करने की मांग की है। ये 3 कहानियां बताती हैं कि जिंदगी में कैसे कैसे दिन आते हैं, कैसे एक महिला ट्रैफिक जाम की वजह से बच जाती है, कैसे एक महिला अपने पति का बर्थडे मनाने के लिए लंदन जाना चाह रही थी, लेकिन वो प्लेन क्रैश में आग का गोला बन गई और अब उनके सब की पहचान तक नहीं हो पा रही है। एक तीसरी महिला जो अपने पिता को खो चुकी है और उसे ये ऑफर दिया जा रहा है कि 1 करोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने ऑफर दिया है कि आप 1 करोड़ क्या 2 करोड़ मुझसे लो, मेरे पिता को वापस कर दो। तो इंसानी जान की जो ये कीमत है ये काफी महंगी होती है। लेकिन इस सब के बीच में जो एक बेहद गंभीर सवाल सामने आया है और एक महिला जो सामने आकर जानकारी दी है उसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये महिला है सूरत की हिनाबेन कालरिया। ये एक दिन पहले ही, यानी आप कह सकते हैं कि जिस दिन फ्लाइट 1:30 बजे यहां से टेक ऑफ करने वाली थी, उसी फ्लाइट से वो 12 बजे दिन में लंदन से वापस लौटी थी। उन्होंने बताया कि लंदन से जब वो फ्लाइट पकड़ी रात 10 बजे, तो फ्लाइट का एसी और डिस्प्ले दोनों ही बंद था। उन्होंने इसकी शिकायत की तो उन्हें क्रू मेंबर्स की तरफ से बताया गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने कहा जब टेक ऑफ हुआ और लैंड किया, दोनों ही वक्त फ्लाइट से घड़घड़ाहट की आवाज आ रही थी। जैसे बस चलने के दौरान यह बस पुरानी हो जाए उसमें घड़घड़ाहट की आवाज आती है, ऐसी आवाज उन्होंने सुनी और उन्हें काफी घबराहट महसूस हुई। उन्होंने ये साफ रूप से कह दिया
कि ये फ्लाइट पहले से ही प्रॉब्लम में थी, पहले से ही इसमें समस्या थी। उसके बाद अगले 1.5 घंटे के बाद इस फ्लाइट को फिर से टेक ऑफ किया गया। तो आप समझा जा सकता है कि ये फ्लाइट पहले से ही प्रॉब्लम में थी, इस फ्लाइट में पहले से ही समस्या थी। हो सकता है कि इस फ्लाइट को टेक ऑफ से पहले जो तकनीकी जानकारी होती है या तकनीकी जो जांच होती है वो प्रॉपर नहीं की गई। इसकी वजह से करीब 265 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। और 265 लोगों की जिंदगी ही नहीं गई है, बल्कि इनसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की जिंदगी आज के बाद आफत में पहुंच गई है, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेंगे उनके लिए ये दिन एक बुरे सपने की तरह होगा। उनके जीवन में ये खुशियां कभी नहीं लौटेगी। जो व्यक्ति उनके सामने से हंसकर गया वो आग का गोला बनकर निकल कर आया। उनके सबों को लोग देख नहीं पा रहे हैं। उनके ऐसे चिथड़े उड़ चुके हैं कि उन्हें देखना तक मुश्किल है। कई जगह तो ऐसा हो गया है कि आग के गोले की वजह से वो राख में तब्दील हो चुके हैं, चिपक चुके हैं, पूरी तरह से कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा है। तो एक तरफ इंसानी भूल किसी जीवन में कितनी बड़ी, किसी भी जीवन के लिए कितनी बड़ी कीमत हो सकती है ये समझा जा सकता है। पहले तो पायलट की तरफ से गलती हुई और उससे पहले जो तकनीकी खराबी थी इस फ्लाइट में उसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस मामले की बड़ी विस्तृत जांच नहीं होनी चाहिए, और जांच होने के बाद क्या दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अब तक ये सवाल नहीं उठा है। सिर्फ सवाल ये उठ रहा है कि प्लेन क्रैश हुआ और इतने लोगों की जान चली गई। जरूरी है कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्लेन हादसे ना हो, इसके लिए प्रॉपर जांच हो और दोषी लोगों, दोषी कंपनियों पे सख्त कार्रवाई हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।